प्रिय बच्चों, प्रोज के आगे वाले स्टेप्स के बारे में बात करते हुए हम पहले बता दें कि हम साइलेंट रीडिंग तक पहुंच चुके थे, जिसके बाद में हमें प्रोज की समरी यानी प्रोज में मुख्य रूप से लेखक ने कौन सी बात पर जोर दिया है और या वह कौन से विचारों से हमें अवगत करवाना चाहता है, इन सब बातों को हमें मूल रूप से यानी जो पैराग्राफ हमारा 10-15 या 20 पंक्तियों का था उसे कम से कम 2-3 पंक्तियों में ही समेट करके लिखना होता है। चाहे तो हम उसके लिए सहायक सामग्री भी यूज़ में ले सकते हैं, पिक्चर आदि भी यूज़ में ले सकते हैं जो उससे संबंधित हो, और कोटेशन के माध्यम से भी उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर वही जिस पेज से पहले भी अपन ने बात की थी कि जब भी प्रोज या पोएम किसी से भी संबंधित काम होगा तो प्रेजेंटेशन में लिखने के समय हमें ये 4 कॉलम बनाना अनिवार्य होगा। इन चारों कॉलम में जो छात्र अध्यापक क्रिया है या गतिविधि है उसके अंतर्गत जब हम इसे लिखेंगे तो स्पष्ट दिखने के लिए वही हमें ऊपर नीचे लाइनें छोड़नी होगी और इसको अलग रंग से लिखकर भी हम दर्शा सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, और यहाँ पर इस टाइटल से यानी जो हम पढ़ा रहे हैं प्रोज उसी से संबंधित समरी लिखी हुई है, इसलिए यहाँ पर टाइटल का टॉपिक का नाम लिखा है। इसके बाद में है जब हमने साइलेंट रीडिंग कर ली और हमें उसका पूरा सार मालूम हो गया तो हम विचार विश्लेषणात्मक प्रश्नों की तैयारी कर चुके हैं ऐसा मानकर हम चलते हैं, इसलिए इनको एनालिटिकल क्वेश्चंस कहा जाता है। The pupil teacher will ask some questions on the basis of interprets traits of character, ideas and events related to the prose। यहाँ पर जो प्रश्न संख्या होगी वो गद्यांश से बड़े बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे जो लगभग 3 से 4 तक भी हो सकते हैं और 3 होना तो अनिवार्य है। स्टूडेंट्स विल ट्राई टू गिव आंसर्स, और जो बच्चे हैं वो संबंधित उत्तर देने का प्रयास करेंगे और वापस यहाँ पर ये टाइटल या टॉपिक लिखा जाएगा जो यहाँ पर दिया गया है। फिर हम उसी क्रम में इवैल्यूएशन क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। जब हमने पहले पूर्व वाले लेसन में जब पोएम का पार्ट लेसन प्लान आपको बताया था तो उसमें अच्छे से आपको ये बताया गया था कि इवैल्यूएशन क्वेश्चंस के टाइप्स कितने तरह के होते हैं। अतः हम चाहें तो उन टाइप्स की सहायता से यहाँ पर वही क्रम रहेगा, 2-2 प्रश्न हमें लेने हैं, मल्टीपल चॉइस वाले और सही गलत ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और भी तरीके के जो भी बनाए जाते हैं मैच द फॉलोइंग, ये सब इसके अंतर्गत क्रमानुसार आ जाएंगे। फिर शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन क्रम से पूछने के बाद में हम लास्ट स्टेप पर पहुँचते हैं होम असाइनमेंट, और इसे देने के बाद में हमारा कार्य लगभग संपन्न हो जाता है। यह प्रश्न सिर्फ और सिर्फ एक ही दिया जाता है। यहाँ पर कहने की बात यह है कि सबसे जरूरी चीज़ ये होती है कि आपको चाहे पोएम हो, प्रोज हो या कुछ भी हो, उसके लिए कम से कम 2 टीचिंग एड यूज़ में लेना अनिवार्य होता है। ज़्यादातर ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आप प्रस्तावना में लें, सेंटर थीम में लें, समरी में लें, या जैसे ये प्रोज समरी है उसमें भी ले सकते हैं और सेंटर थीम में भी ले सकते हैं, उसके साथ आप कोट करके उसको बता सकते हैं। और आपके जहाँ प्रोज में है, प्रोज में जो आगे आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा कि अंतर क्या है प्रोज और पोएम के शब्दार्थ लिखने में, उसमें भी हम जिन तकनीकियों का उपयोग करते हैं उसमें भी टीचिंग एड भी काम में ली जाती है। तो कोशिश ये करें हम कि इन सबको एक बार नोट कर लें ताकि आपको सुविधा हो, और जो आगे वाला पार्ट आपको अगली वीडियो में डाला जाएगा शब्द और अर्थ से संबंधित प्रक्रिया करने के लिए, ये फॉर्मेट आपके सभी भाषाओं में काम में आने वाला है। सिर्फ अपने कॉलेज के फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए आप इसकी सहायता से अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अच्छी तैयारी के साथ अपने काम को प्रस्तुत कर सकते हैं।